बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 क्लास 8 का जो इंग्लिश का फाइनल टर्म के लिहाज से इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लिया हो तो उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इसके जो सब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे डिस्कस। फर्स्ट वाला जो सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, देयर वाज अ फैमिली फंक्शन एट योर हाउस, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फूड लेफ्ट, राइट अ पैराग्राफ फॉर 10 सेंटेंस ऑन हाउ विल यू यूटिलाइज दिस फूड फॉर नीडी पीपल। कि आपके घर में कोई फंक्शन है और उसमें काफ़ी ज़्यादा खाना जोन सा है ना वो बच गया है। एक पैराग्राफ लिखना है 10 जुमलों का, जिसमें आपने बताना है कि आप उस फूड का, उस खाने का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों में, ज़रूरतमंद जोन से लोगों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से आएगा, लास्ट फ्राइडे से लेकर यहाँ तक, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है अगेन क्वेश्चन नंबर 23। ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर। इस टॉपिक पर जोन से है वो आपने 10 सेंटेंस लिखने हैं, करेक्ट पंक्चुएशन, ग्रामर और स्पेलिंग के लिहाज से आपने लिखना है। इसका आंसर जोन से है वो ये आएगा, देयर आर मेनी इंसिडेंट इन अ पर्सनस लाइफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ऑफ माई सक्सेस। अब इससे नेक्स्ट जोन से क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 33। ही राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस, 10 जुमलों का पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक क्या है, हाउ डिड यू बेस्ट फ्रेंड हेल्प यू व्हेन यू फॉरगॉट योर लंच एट होम। इसका आंसर जोन सा वो आएगा यहाँ से, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से क्वेश्चन नंबर 34। पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, के ये जोन सा स्टैंजा दिया गया हुआ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। इसका आंसर जोन सा ये आएगा, इन दिस स्टैंजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, केयर ऑफ दैम। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है 34। ये भी स्टैंजा आ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टैंजा, इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये लिखा हुआ इसका आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर है 35। रीड द पैराग्राफ वैल्यू, जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रीड करना है। पार्ट नंबर 1 है, क्रिएट अ टाइटल रिलेटेड टू द मेन आइडिया। किसका जोन सा मेन आइडिया उससे रिलेटेड आपने उसका टाइटल देना है, जो कि 3 नंबर का है। सेकंड पार्ट, एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। कि भाई जोन सा टेक्स्ट दिया हुआ है इसको इसके तीसरे हिस्से में कन्वर्ट करके लिखना है। इसका आंसर ये आएगा, ये टाइटल है द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बहावलपुर, और इसका आंसर जोन सा है यानी कि समराइज़ करके जो लिखना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है वो ये भी पैराग्राफ पूछ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका टाइटल लिखना है और इसको इसके तीसरे हिस्से में समराइज़ करना है। इसका आंसर आएगा, ये इसका टाइटल है द मार्वल्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और इसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है 35 ही क्वेश्चन है, ये भी पैरा पूछ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका टाइटल लिखना है और इसको इसकी तीसरे में समराइज़ करना है। इसका आंसर आएगा, ये है टाइटल नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, और इसका जोन से समराइज़ किया गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर है 36। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बैलो। कि इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से रीड करना है। फिर इससे नीचे जोन से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपने आंसर करने हैं, और साथ लिखा हुआ है यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। इसका आंसर जोन से है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों क्वेश्चन के ये 4 आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का, और ये दिया हुआ है इसका फोर्थ वाले का। ये है इसके आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 36। दोबारा ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इसको रीड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके नीचे इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं। अब जो फर्स्ट वाला इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकंड वाला जोन से इसका ये आंसर है, थर्ड वाले का ये आंसर है, और फोर्थ वाले का ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन नंबर 36। इस पैराग्राफ को रीड करना है और इससे रिलेटेड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं। ये है फर्स्ट वाले का आंसर, ये है सेकंड वाले का आंसर, ये है थर्ड वाले का आंसर, और ये दिया हुआ है फोर्थ वाले का आंसर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 36 ये भी आ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ दिया हुआ, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं। इनके आंसर आपने बुक से कर लेने हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन से है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 जोन से है रीडिंग फ्लुएंसी। कि आपकी टीचर आपको कोई पैराग्राफ देगी, आपने उसकी रीडिंग जोन सी है वो करनी है, और ये टोटल जोन से 4 मार्क्स का होगा। अब इससे नेक्स्ट जोन से है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कि आपकी टीचर आपको इंग्लिश में कुछ सुनाएगी, आपने उसको ध्यान से सुनना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उसको बताना है, उनके आंसर करने हैं, और ये टोटल जोन से है 8 मार्क्स का होगा। ये थे इसके गेस्ट पेपर क्लास 8 के इंग्लिश के। अल्लाह हाफिज़।